उन्होंने इस देश में फैले हुए वो गरीब लोग जिन पर अत्याचार करके मुसलमान बना लिया गया था, उनके लिए वापसी का जो द्वार स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोला था, उस द्वार को इतना चौड़ा किया कि उसके भीतर से भीड़ की भीड़ भीतर आ सके, हिंदू धर्म के भीतर। मित्रों, मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में इस देश के चुनिंदा 30 से 40 वक्ता आए हुए थे, चुनिंदा वक्ता थे, बड़े बड़े वक्ता थे। आप आश्चर्य करेंगे, दोपहर से पहले 4 सत्र हुए और चारों सत्र स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की भेंट चढ़ गए। उसमें बहुत बड़े बड़े संगठन आए हुए थे। उन्होंने अपनी बातें बहुत की कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन एक का भी वक्तव्य ऐसा नहीं था जो स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बिना खाली चला जाए। मैं तो बहुत खुश हुआ, वहां बैठकर गौरव महसूस कर रहा था कि मेरे बाप के बिना किसी की हिम्मत नहीं है कि अपना वक्तव्य पूरा कर ले, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बंधुओं, एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं विनय जी के साथ एक चीज से बहुत सहमत हूं। विनय जी ने मुझसे पहले यह बात कही थी और मैंने उनसे उसमें एक बात जोड़ने के लिए जरूर कहा था कि हम लोगों को गले लगाना चाहते हैं कि हम दलितों को अपने गले लगाना चाहिए। जो लोग ये काम नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? यदि आप दलितोद्धार की बात करते हो तो दलितोद्धार की बात करते हुए सबसे पहले आप ये देखो, आपके घर में जो स्त्री काम करने आती है, आपका भोजन बनाने आती है, आपके बर्तन धोने आती है या आपके घर में झाड़ू लगाने आती है, आप उससे कितना प्रेम करते हो? क्या वो आपकी चारपाई पर बैठ सकती है? क्या वो आपकी कुर्सी पर बैठ सकती है? क्या आप उस भाई को अपने गले से लगा सकते हो? क्या उस स्त्री को माताएं अपने गले से लगा सकती हैं? और नहीं लगा पाते हैं तो कुछ अभी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। दलितोद्धार के साथ साथ एक काम बहुत जरूरी है जो बहुत आवश्यक है। मित्रों, मैं जहां से रहता हूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा गुरुकुल चलता है, यह स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह स्थान भी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। मैं जनपद मुजफ्फरनगर एक स्थान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। अरे अब तो दिल्ली घेर के सुना दिया हमने। मुजफ्फरनगर में एक प्रसिद्ध जगह है, एक कस्बा है छोटा सा, उसका नाम है चरथावल। और चरथावल में गुरुकुल कांगड़ी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने कुछ दिन गुरुकुल कांगड़ी को संभाला था, 1 वर्ष तक कुलपति के स्थान पर। उनका नाम था आचार्य अभय देव। नाम सुना है सबने? वैदिक विनय नाम की प्रसिद्ध पुस्तक हुई है, मैं इसी घर में पैदा हुआ हूं। आचार्य अभय देव जी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के शिष्य थे और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने आचार्य अभय देव जी के पिताजी में हमारे यहाँ आर्य समाज में आकर, आज भी पत्थर लगा हुआ है, 4 मुसलमान राजपूतों की शुद्धि की थी और शुद्धि की दक्षिणा में 23 बीघा जमीन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को दे दी थी। ये 23 बीघा जमीन आज स्वामी जी ने तो ली नहीं। स्वामी जी बोले भैया हम क्या करें, हमने तो अपना ही सब दे दिया, तुम इस आर्य समाज को दे दो। वो आर्य समाज को दी गई, वो नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं उस जमीन से हूं जिस जमीन पर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के पांव पड़े और वहां शुद्धि का कार्य शुरू हुआ। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि जहां मेरा गुरुकुल चलता है वही आचार्य अभय देव जी का गुरुकुल है, ये जो मैं चलाता हूं। जहां आचार्य जी का गुरुकुल चलता है, जहां मैं गुरुकुल चलाता हूं, वो जगह चारों तरफ 95% मुसलमानों से घिरी हुई है। 95%, 95%। आप विचार करके देखो कि कहां हम जीते हैं, कैसे जीते हैं, हमारे बालक कितने सुरक्षित कितने असुरक्षित। नन्हे बालकों को हमें वहां से विस्थापित करके एक दूसरे स्थान पर स्थापित करना पड़ा। 80 बालक एक दूसरे स्थान पर पढ़ते हैं, वहां जाकर हम रहते हैं। आज पूरे देश की हालत यह है